व्याख्यान शुरू करूं उसके पहले एक दो छोटी छोटी बातें भूमिका के रूप में आपके सामने रखना चाहता हूं। इसको बंद कर दीजिए, जरूरत नहीं, इसकी जरूरत नहीं पड़ती। आप बहुत अच्छे से बात समझ पाएंगे। सामान्य रूप से दो शब्द होते हैं जिनको हम अक्सर अपने व्यवहार में उपयोग करते हैं, एक संस्कृति, दूसरा सभ्यता। हम जब ये संस्कृति और सभ्यता की बात करते हैं तो कई बार हमें खुद भी स्पष्ट नहीं होता है कि हम कहना क्या चाहते हैं। संस्कृति और सभ्यता दोनों एक नहीं है। अगर एक होते तो दो शब्दों की जरूरत नहीं पड़ती। सभ्यता कुछ अलग चीज है, संस्कृति कुछ अलग चीज है। सभ्यता और संस्कृति का अंतर अगर हमें मालूम है तो भारत हमें बहुत अच्छे से समझ में आएगा, और अगर सभ्यता संस्कृति का अंतर नहीं मालूम तो भारत को समझने में तकलीफ होगी, और भारत समझ में नहीं आता। अगर मेरे साथ मंच पर मैं कोई ऐसी महिला का चित्र प्रस्तुत करूं जिसकी साड़ी देखकर आप बता सकें कि ये महिला कहाँ की है, तो आपको ये उदाहरण बहुत अच्छे से समझ में आएगा। मान लीजिए, थोड़ी देर के लिए कल्पना करिए कि यहाँ पर कोई मराठी महिला खड़ी है, तो उसकी साड़ी का बांधने का जो स्टाइल है वो आप समझते हैं किस तरह का है। इसी मंच पर एक बांग्ला महिला है, बंगाल की महिला है। आप उसकी साड़ी देखकर अंदाजा लगा सकते हैं कि उसके बांधने का तरीका क्या है। इसी मंच पर कोई आसाम की महिला है, उसकी साड़ी बांधने का स्टाइल आपको पता चल जाएगा कि ये आसाम की है। इसी तरह से मान लीजिए पंजाबी महिला है कोई पंजाब की, उसकी साड़ी का जो बांधने का तरीका है वो आपको बता देगा कि ये पंजाब की है। गुजरात की कोई महिला हो, मतलब ये है मेरे कहने का कि भारत के किसी भी राज्य की महिला की साड़ी बांधने का तरीका देखकर आप बता सकते हैं कि ये किस राज्य की है। तो ये जो साड़ी बांधने का अलग अलग तरीका है, पंजाब का एक तरीका है, गुजरात का एक तरीका है, महाराष्ट्र का एक तरीका है, बंगाल का दूसरा है, आसाम का तीसरा है। साड़ी बांधने का जो तरीका है ये संस्कृति है, और साड़ी जो है वो सभ्यता है। साड़ी बांधने के जो अलग अलग तरीके हैं, बंगाल का एक मैंने आपसे कहा, महाराष्ट्र का एक, आसाम का एक, पंजाब का एक, गुजरात का एक, जो सभी में कॉमन है वो एक ही है, वो सभ्यता है। एक और उदाहरण देता हूं तो और जल्दी समझ में आएगा। अगर यहाँ मंच पर कोई पुरुष खड़ा है और उसने मारवाड़ी पगड़ी बांधी हुई है तो आप देख के बता देंगे कि ये मारवाड़ का है। उसी के पड़ोस में एक और कोई भाई खड़ा है जिसने मेवाड़ी पगड़ी बांधी हुई है, तो आप पगड़ी देखकर बता देंगे कि वो मेवाड़ का है। इसी तरह से अगर कोई तीसरा भाई खड़ा हुआ है और मान लीजिए उसने काठियावाड़ी पगड़ी बांधी हुई है, तुरंत आप देख के बता देंगे ये काठियावाड़ी है। तो ये जो पगड़ी बांधने के अलग अलग तरीके हैं ये संस्कृति है, पगड़ी जो है वो सभ्यता है। ठीक है, तो सभ्यता जो होती है वो संस्कृति से थोड़ी ऊंची होती है, ऐसा कह सकते हैं, क्योंकि सभ्यता जो है वो संस्कृति को धारण करती है। सभ्यता कॉमन है, वो सभी में है, संस्कृति स्थानीय है, अलग अलग। इसको अगर हम परिभाषित करें तो ऐसे परिभाषा इसकी बनेगी, सभ्यता एक जैसी होती है पूरे राष्ट्र की, वो अंतर नहीं करती। संस्कृति राष्ट्र के अंदर क्षेत्र के हिसाब से अलग अलग होती है। एक और उदाहरण देता हूं। अगर यहां कुछ हम संगीत का कार्यक्रम आयोजित करें, मारवाड़ी है या मेवाड़ी है लेकिन है राजस्थान, थोड़े दिन के बाद वो धुन बदल दे और आप कहें अरे ये तो असमिया है क्योंकि बिहू की थाप इसमें है, फिर थोड़ी देर के बाद वो धुन बदल दे तो आप कहेंगे ये तो कन्नड़ है, कर्नाटक का है। तो ये जो अलग अलग गीत एक ही हो सकता है लेकिन अलग अलग क्षेत्रों के हिसाब से उसकी धुनें बदल सकती है। एक ही गीत हिंदुस्तान में अलग अलग स्थानों पर अलग अलग तरीके से गाया जा सकता है। और एक उदाहरण देता हूं समझने के लिए। अगर मान लीजिए यहाँ भोजन की व्यवस्था है, थोड़ी देर के लिए कल्पना करें, आपने पूरी खाई है या पराठा खाया है या रोटी खाई है या तंदूरी रोटी खाई है या रूमाली रोटी खाई है या हाथ की बनाई हुई रोटी खाई है
ये सब रोटियों को खाते ही आप पहचान लेंगे कि ये किस क्षेत्र के आदमी की बनाई हुई है। या मिठाई है, मिठाई देखते ही खाते ही आप पहचान लेंगे कि ये तो लगता है जोधपुर वाले किसी ने बनाई है। हो सकता है मिठाई में जलेबी हो तो वो आप कहेंगे यार ये तो जयपुर स्टाइल की जलेबी है, कोई कहेगा ये जोधपुर वाली जलेबी है, कोई कहेगा ये बीकानेरी है, कोई कहेगा ये नागपुर वाली है। तो ये जो बीकानेरी, जोधपुरी, नागपुरी, ये तो सब संस्कृति हो गई। और वो जो जलेबी है वो कॉमन, वो सभ्यता है। वो पूरे देश में उत्तर से दक्षिण तक जलेबी मिलती है, पूरे देश में उत्तर से दक्षिण तक रोटी मिलती है। रोटी बनाने के तरीके अलग अलग होते हैं। जवारी की रोटी यहाँ महाराष्ट्र में खाएंगे वो एक तरीके की है, वही कर्नाटक में खाएंगे तो बिल्कुल दूसरे तरीके की। तो भारत की सभ्यता तो एक है, संस्कृतियां इस देश में क्षेत्र के हिसाब से, रीजन के हिसाब से, इलाके के हिसाब से विकसित हुई है। एक क्षेत्र की संस्कृति एक हो सकती है, दूसरे क्षेत्र की दूसरी हो सकती है। और एक उदाहरण दो, मान लीजिए कोई राजस्थानी परिवार है, आप उसमें प्रवेश करते हैं तो कहेगा पधारो साहब, आओ, स्वागत आपका करेगा। तो वो स्वागत करते हुए जो दो शब्द बोलेगा, वो शब्दों को तुरंत पहचान के आप कहेंगे यार ये तो राजस्थानी परिवार है, ठीक है। और आप जब जाएंगे तो फिर कुछ बोलेगा, फिर से आना, पधार जो, फिर से आना, ऐसा कुछ बोलेगा। तो शब्दों के बोलने मात्र से अंदाजा लग जाता है कि ये परिवार राजस्थान का है। ठीक इसी तरह से शब्दों मात्र से बोलने से पता चल जाएगा ये कन्नड़ परिवार है, ये तेलुगु परिवार है, ये तमिल परिवार है। तो ये जो अलग अलग शब्दों का उच्चारण है ये संस्कृति है, लेकिन अभिवादन जो है वो सभ्यता है, वो कॉमन है सब। अतिथि का स्वागत करना ये सभ्यता का हिस्सा है। वो पूरे भारत में उत्तर से दक्षिण, पूरब से पश्चिम एक ही है, लेकिन स्वागत करने के तरीके जो हैं अलग अलग, वो संस्कृति का हिस्सा है। 3-4 उदाहरण दिए, बात समझती है आपको। तो हम बात करते हैं अब संस्कृति की और थोड़ी सी सभ्यता की, क्योंकि सभ्यता की बात पहले करनी पड़ती है, तब संस्कृति समझ में आती है। सभ्यता जो है, मैंने आपसे कहा एक होती है, संस्कृति अपने अपने क्षेत्र के हिसाब से अलग अलग हो सकती है। अब भारत की सभ्यता की बात करें, जिसमें से भारत की संस्कृति निकली है। अगर आप इसको थोड़ी देर के लिए ऐसा सोचने की कोशिश करें कि सभ्यता पहले है या संस्कृति, मुर्गी पहले है कि अंडा, वही प्रश्न। तो निश्चित रूप से उदाहरण अगर आपके समझ में आएगा तो आप कहेंगे सभ्यता पहले है, संस्कृति उसके हिसाब से निकलती रहती है। तो सभ्यता किसी भी समाज की या किसी भी देश की एक होती है और वो पहले होती है, संस्कृति उसमें से निकलती चली जाती है। ये है महत्व की बात। तो भारत की सभ्यता एक है और भारत की संस्कृतियां स्थानीय स्तर पर अनेक हैं। अनेकता में एकता, ये जो बार बार आप सुनते हैं ना, इसका मतलब यही है कि विभिन्न तरह की संस्कृतियों के बीच में सभ्यता एक ही है। अनेकता में एकता, यूनिटी इन डाइवर्सिटी। तो यूनिटी वाला जो टर्म है वो सिविलाइजेशन है, सभ्यता है, और डाइवर्सिटी जो है वो संस्कृति। और एक उदाहरण देता हूं और आसान को समझने के लिए। आप अगर हिंदुस्तान के गांव में जाएंगे, गांव में, तो आप देखेंगे कि कोई किसान है वो हल चला रहा है। हल अगर आप उसका ध्यान से देखने लगे तो हर क्षेत्र के हल अलग अलग तरीके के दिखाई देंगे। राजस्थान के किसान जो हल चलाते हैं, वहां की मिट्टी में पानी बहुत कम है, नमी बहुत कम है, तो हल की बनावट एक खास तरह की है। और वही आप केरल में चले जाएंगे तो वहां की मिट्टी में नमी बहुत ज्यादा है, तो हल एक खास तरह की बनावट का है। हल दोनों जगह है, लेकिन बनावट उसकी अलग अलग है। जहां पर मिट्टी में नरमी ज्यादा होती है, पानी ज्यादा होता है, वहां का हल ज्यादा गहराई तक नीचे जाना चाहिए, इसलिए हल का जो फल होता है वो लंबा होता है। लेकिन जहां की मिट्टी में पानी बहुत कम होता है, सूखी मिट्टी होती है, वहां गहराई तक जाने की जरूरत नहीं होती, इसलिए हल का फल छोटा होता है। ये संस्कृति है, लेकिन हल दोनों जगह कॉमन है, वो सभ्यता है। इसी तरीके से मूंग की दाल, एक कल्पना करें मूंग की दाल की बात करें। मूंग की दाल सभ्यता है, लेकिन मूंग की दाल से बनने वाले विभिन्न तरह के जो व्यंजन है वो सब संस्कृति।
कोई मूंग की दाल का हलवा बनाएगा, कोई मूंग की दाल का लड्डू बनाएगा, कोई मूंग की दाल को गरम करके उबाल के ही खाएगा, तो कोई मूंग की दाल को कचौड़ी में डालेगा, तो कोई कुछ करेगा। ये जो विभिन्न पद्धतियां हैं मूंग की दाल को खाने की, ये सब संस्कृति निर्धारित करती है, लेकिन मूंग की दाल अपने आप में सभ्यता है।